पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। रोटरी क्लब मिड टाउन ने किया हाइजीन पर किताबें व पेन ड्राइव का वितरण। रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन सेंचुरियन द्वारा 1000 बच्चों के लिए हाइजीन पर किताबें और पेन ड्राइव का वितरण एवं 100 बच्चों की कैल्शियम जांच का कार्यक्रम पैथ काइंड लैब के सहयोग से वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रो दीपा खन्ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और विशिष्ट अतिथि रोटेरियन सुनील अग्रवाल, जोनल को और कोऑर्डिनेटर जोन 6 ब्लड डोनेशन रहे। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में क्लब को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और क्लब के द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। क्लब अध्यक्ष क्लब कौशल कृष्ण ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। ममता अग्रवाल एवं रोटरी नीरा गोयल ने बच्चों को हाइजीन के विषय में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि कैसे अपने आप को स्वच्छ रखना है और बीमारियों से बचाना है। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन ममता अग्रवाल और नीरा गोयल रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग रॉक कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमारी जी का रहा। कार्यक्रम में अतुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनिल विकास बंसल, जैक विनय अरोड़ा, उमेश गोयल, शैलेश कोच्छल, मनोज गुप्ता, सुनील गर्ग, एन मुक्ता अग्रवाल, राखी गर्ग, अनिल खन्ना, चक्रेश लोहिया मुरादाबाद से एवं समस्त रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन परिवार उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। आज रोटरी क्लब की तरफ से 2 तरह का कार्यक्रम है हमारे यहाँ। एक तो जो बालिकाएं हैं जो किशोरावस्था की शुरुआत में हैं, उनको जागरूक करने के लिए या उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए, जो उनको प्रारंभिक समय में जो महामारी शुरू होती है उससे संबंधित जो उन्हें समस्याएं होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, तो उससे संबंधित इन्होंने एक पुस्तक है और जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारियां दी गई हैं कि किस तरह से अपने आप को हाइजीन रखना है और हाइजीन ना रखने की वजह से जो इनको बीमारियां कई बार हो जाती हैं, तो वो सारी बातें उस पुस्तक में बताई गई हैं। इस उम्र में हार्मोन्स बड़ी जल्दी बदलते हैं, बच्चों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। कई बच्चियां बता नहीं पाती हैं अपनी समस्याओं को, क्योंकि उनके ऊपर जो मानसिक बदलाव होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि हम बताएंगे तो इस बात को गलत तो नहीं ले लिया जाएगा। तो ये सारी समस्याओं का निदान मैंने खुद इस पुस्तक को पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के इस अवस्था से जो स्वास्थ्य है, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जब प्रभावित होता है तो उस समस्या को लेके ये बहुत अच्छी पुस्तक है। दूसरा, आज बच्चों का हीमोग्लोबिन और कैल्शियम भी टेस्ट के लिए इन्होंने कार्यक्रम रखा है और अभी हमारे सुबह से लगभग 200 बच्चों के टेस्ट तो किए जा चुके हैं लगभग, और अभी जारी है टेस्ट। तो अभी शाम तक जब रिपोर्ट आएगी तो आपको ये भी बता जाएगी इतने बच्चों के टेस्ट हमने करा लिए। कितने बच्चों को आज जो है भेंट की गई? पुस्तकें 1000 बच्चों को हमने आज भेंट कर दी। भेंट के माध्यम से क्या संदेश? मैं यही संदेश है छात्रों के लिए भी। और यहाँ हमने मिड टाउन की तरफ से, रोटरी मिड टाउन की तरफ से बालिकाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। ये हमारा पहला कार्यक्रम नहीं है, हम पहले भी इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। इसमें हमने लड़कियों को, बालिकाओं को इस बात की जानकारी देने की कोशिश करी है कि जो एक उनका खास समय होता है 3-4 दिन का, जब उनको सही नहीं लगता है, उसमें स्वच्छ न रहने के कारण सर्वाइकल कैंसर और डिप्रेशन जैसी भी बीमारियां हो सकती है, जिनकी जानकारी बालिकाओं को कई बार नहीं होती है। अब इस एरा में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो कन्या के अंदर एक कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन ने जो ये कार्यक्रम यहाँ स्कूल में किया है, ये निश्चित रूप से सबसे पहले तो इसका चयन बहुत अच्छे स्कूल का चयन किया गया। मैं उनको बधाई देना चाहूंगी कि यहाँ पे छात्राओं को आवश्यकता थी इसकी जानकारी की, और जो जानकारी यहाँ पे दी गई है एक बुक के माध्यम से लिखकर की भी दी गई है और बताया भी गया है कि आप जो है अपने पीरियड्स के टाइम पर किस तरीके से आप अपने आप को स्वच्छ रखें। ये एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर सभी कन्याएं अधिकतर चूंकि पहली बार या दूसरी बार में से गुजरती हैं, तो वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक
रूप से भी, दोनों तरीके से बहुत निर्बल होती हैं, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और इस तरीके का ज्ञान कहीं से भी उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ना तो उनको पेरेंट्स उनकी कोई काउंसलिंग करते, स्पेशली जब माँ की बात करते हैं तो ना तो वो लोग इतनी काउंसलिंग करते हैं, ना ही घर के कोई बड़े बुजुर्ग। अब वो जब स्कूल में आती हैं तो स्कूल में उनके पास केवल टीचर्स होती हैं, जिसके कारण से उनको ये जानकारी का अभाव भी होता है और साथ में उन्हें ये बताने में भी एक शर्म महसूस होती है। तो ये एक ऐसा दौर होता है जिसे हमें भी समझना चाहिए और बच्चों को समझने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आज जो इस क्लब ने जानकारी दी है कि आप किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें, किस तरीके से स्वच्छ रखें, आप किस तरह से सैनिटरी पैड्स का यूज करें, ये एक बहुत अच्छी शिक्षा आज आप इनके द्वारा इनके माध्यम से दी गई है। और मैं निश्चित रूप से ये मानती हूँ कि यहाँ पर बालिकाओं को इससे फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वो जो मैसेज स्प्रेड करेंगी वो भी बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि जब वो अपने आप में स्वस्थ रहेंगी तभी वो आगे भी इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगी और ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। कार्यक्रम में कितने बच्चे ने आज हिस्सा लिया है? आज 200 के करीब छात्राएं यहाँ पर, 200-225 छात्राएं हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे कैंप की एक और भी ये लगी है कि क्लब ने जो यहाँ पर कैल्शियम का टेस्ट कराया है, क्योंकि इससे क्या होता है, आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है और जो आपको पता तो चलती नहीं है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, आपका शरीर क्षीण होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात, कैल्शियम की कमी के साथ जब ये पता चलेगा कि हमारा ये इसमें आज बड़े हर्ष का विषय है। आज रोटिका विद्याभवन मेट्टा द्वारा वैद्य पुत्री पाठशाला में एक हाईजेनिक पे बच्चों को किताबें बांटी गई हैं। इसके अलावा कि पैथोलॉजी लैब के द्वारा कैल्शियम जांच का भी हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। यह किताबें और पेन ड्राइव हमने बच्चों को दी है, जो उन बच्चों को दी जा रही है जिन्हें महामारी शुरू होती है। उसमें महामारी के दौरान बच्चों को सुरक्षा कैसे ग्रहण करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। वो कई बार क्या होता है कि जब बच्चों को आती है शहर हमारे बच्चे बता नहीं पाते, इसलिए हमने ये किताब छपवाई है। इस किताब के माध्यम से हम सभी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसके दौरान कोई दिक्कत नहीं है, ये सावधानियां अगर आप बरतेंगी आपको कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे जो कार्यक्रम चेयरमैन है ममता अग्रवाल जी, नीला गोयल जी है, हमारे मुख्य अतिथि दीपा खन्ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो हैदराबाद से पधारी है उनका है। आज पूरे स्टाफ का, अरविंद जी का, प्रबंधक जी का और पूरी टीम का और डॉक्टर राजेश कुमार जी का, हमारे क्लब के सभी मेंबर को आज बड़ा सहयोग रहा। ये किताबें हमने पहले भी कई स्कूलों में बांटी है और आगे भी हम इसे बांटते रहेंगे। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए हम जो काम विषय हमने हमेशा किया है, आगे भी करते रहेंगे। कैल्शियम जांच हमने इसलिए कराई है कि जिन बच्चों को कैल्शियम कम है, ज्यादा है, उन्हें पता लग जाए, वो उचित दवाइयां लेके प्रॉपर अपना इलाज करवा पाए। आज हम अपने मित्र परिवार के सभी मेंबर का तहे दिल से सहयोग करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कौशल जी का, हमारे कौशल जी हमारे अध्यक्ष हैं, नरेश शर्मा जी सचिव, अग्रवाल एमओसी और सुनील गर्ग वगैरह, उमेश गोयल और जितने मेंबर हमारे, मनोज जी, जितने श्रेय कुशल जी, जितने मेंबर हमारे यहाँ आए हैं, हम उन्हीं का सबका धन्यवाद करते हैं। और